पाकिस्तान वो कंट्री है जिसे क्लाइमेट चेंज सबसे बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इस पूरे क्राइसिस में कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। यानी पाकिस्तान ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। जेकबाबाद, जिसे दुनिया का सबसे गर्म शहर माना जाता है, हम इस क्राइसिस में बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट झेलते हैं। पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं, हीट वेव्स आते हैं, ये इतने लोगों को अफेक्ट करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। 2022 के फ्लड्स ने पाकिस्तान में 33 मिलियन लोगों की जिंदगियां बिगाड़ दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे दुनिया में पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा प्राइस क्यों पे कर रहा है, कि ये समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में है क्या। बहुत से लोगों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज वेदर का चेंज होना है, जो कि सही है, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि कल वेदर अच्छा था आज खराब है, ये क्लाइमेट चेंज है। ये नहीं होता। क्लाइमेट चेंज वेदर में एक लॉन्ग टर्म चेंज का मतलब होता है। क्लाइमेट चेंज ऐसा है कि 25-30 साल के डेटा को उठा के देखो, जितना वेदर का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, उसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से होता है, जैसे कोयला, तेल या गैस को जलाने की वजह से, जिसे एनर्जी या ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। इन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन रिलीज होते हैं। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इस वक्त, और ये जो गैसेज हैं ये हीट को ट्रैप करते हैं, और धरती के एटमॉस्फेयर में हीट का ट्रैप होना ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ग्लोबल वार्मिंग धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। क्लाइमेट चेंज का मतलब है क्लाइमेट का चेंज होना, फिर वो जैसे भी चेंज हो। क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को कॉज करता है, जैसे फ्लड्स, हीट वेव्स या सी लेवल का ऊपर आना, इसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो 2022 में जो फ्लड्स आए थे, उन्होंने 33 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया, 1700 लोगों की डेथ हुई और 2 मिलियन घर डैमेज हुए। उन फ्लड्स के पीछे की वजह मॉनसून रेन्स थे। मतलब इस मौसम में जो नॉर्मल रेन्स होते हैं उससे 7 से 8 टाइम ज्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से इतने बड़े फ्लड्स आए। रोड्स डैमेज हुए, स्कूल्स डैमेज हुए, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसका नंबर मिला के बनता है 30 से 40 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान पहले से इतने बड़े कर्जों में है, और एक फ्लड की वजह से अगर 40 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाए तो ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोग पॉवर्टी में जीते हैं, लेकिन इन फ्लड्स की वजह से और लाखों लोग पॉवर्टी में धकेले गए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और केपी के जो ग्लेशियर्स हैं वो रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। सिर्फ 2022 में 16 लेक्स फ्लड्स कर गए, क्योंकि वहाँ पर जो ग्लेशियर्स मौजूद थे वो मेल्ट कर गए थे। ये बहुत खतरनाक और सीरियस मैटर है जिस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इतने बारिशों के बावजूद 2022 में जेकबाबाद ने 51 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। जितना मुझे याद है, जेकबाबाद का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 53.7 या 6 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अभी 20 दिन पहले ही जेकबाबाद का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज के दिन यानी 21 जून को जेकबाबाद का फील्स लाइक टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, जो मेरे ख्याल में हाईएस्ट एवर है। अभी बात यह है कि फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। ह्यूमिडिटी, शायद आपको पता हो कि एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्चुअल टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन हमें जो फील होता है वो अलग होता है। जिस टाइम पे यानी शाम के अराउंड 3 से 4 बजे जेकबाबाद का फील्स लाइक टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो था 45 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री इसका डिफरेंस था, क्योंकि ह्यूमिडिटी 36 या 37% था। और अगर आपने नोटिस किया हो कि जब बारिशें होती हैं उसके बाद जब सूरज निकलता है तो टेम्परेचर ज्यादा फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बारिश ने नीचे पानी पहुंचाया है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा टेम्परेचर फील होता है। 2024 के सिर्फ एक साल में सिर्फ सिंध के अंदर 550 लोगों की हीट वेव्स की वजह से मौत हुई। मतलब सिर्फ गर्मी की वजह से 550 लोग सिर्फ सिंध के अंदर मारे गए। ये बात हो गई सिर्फ सिंध की। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये नंबर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर का इतना ज्यादा होना हीट स्ट्रोक्स कॉज कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अभी जब बात हो ही रही है तो ये जान लेते हैं कि कौन सा टेम्परेचर इंसानों के लिए सेफ है और कितना टेम्परेचर बहुत खतरनाक होता है। शुरू से शुरू करें तो 20 से 30 डिग्रीज का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा होता है, वो नॉर्मल है। 30 से 38 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत खतरनाक होता है।
38 टू 41 जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। 41 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसे एक्सट्रीमली डेंजरस के कैटेगरी में डाला जाता है। अभी इसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकती। 1 मिनट तक सूरज के सामने खड़ा रहना इंसान की आसानी से मौत करवा सकता है। अभी ये बात हो गई नॉर्मल टेम्परेचर की। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, और जितनी ह्यूमिडिटी हमने आज जेकबाबाद में देखी है उसके हिसाब से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 60 डिग्रीज तक फील हो रहा था। मतलब यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस लोगों की आसानी से जान ले सकता है। तो आप सोच के देखो कि 60 डिग्री सेल्सियस क्या ही करेगा इंसानों के साथ।